बेटी बेटों से कम नहीं। एक गांव में राम सिंह और पद्मा पति पत्नी रहते थे। कुछ समय बाद उनका बच्चा होने वाला था। पद्मा हॉस्पिटल में भर्ती थी। नर्स ने राम सिंह को आकर खुशखबरी दी कि आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं। राम सिंह ने कहा कि दो लड़के, लेकिन नर्स ने कहा कि एक लड़का और एक लड़की। राम सिंह लड़की नहीं चाहता था क्योंकि लड़की की शादी में होने वाले खर्चे से वह डरता था। 2-4 दिन के बाद राम सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर पर आ गया। वह ज़्यादातर लड़के को ही खिलाता था। पद्मा को यह बात पसंद नहीं थी। एक दिन राम सिंह अपनी पत्नी से बोला कि हम दो बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा लड़की की शादी में होने वाले खर्चे को भी हम नहीं उठा सकते। इसलिए हम लड़की को मेरे मित्र को सौंप देते हैं, जिसकी कोई संतान नहीं है। वह हमारी लड़की को हमसे भी अच्छे से पालेगा क्योंकि वह बहुत अमीर है। पद्मा ने अपनी लड़की को देने से मना किया, लेकिन राम सिंह के कहने पर दुखी मन से उसने अपनी लड़की को राम सिंह को सौंप दिया। राम सिंह ने लड़की को अपने मित्र की बीवी को सौंप दिया। बच्चा पाकर वह बहुत खुश हुए। इसके बाद समय बीतता गया। राम सिंह अपने लड़के को अच्छे से पाल रहा था और उसकी हर इच्छा को पूरा करता था। लड़का जब 20 वर्ष का हुआ तो उसने राम सिंह को बाइक दिलाने की जिद की। राम सिंह ने अपनी बीवी के गहने बेचकर उसको बाइक दिला दी। कुछ समय बाद उसने अपने लड़के के लिए खेत बेचकर एक दुकान खुलवा दिया, जिससे वह कुछ कमाने लग गया। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी भी करा दी। शादी के बाद राम सिंह के लड़के का व्यवहार बदल गया। वह अपने पिता से बोला, आप मेरे ससुराल वालों को ताना मत मारा करो। रोज रोज वह किसी बात पर अपने माँ बाप से झगड़ा करता था। एक दिन उसने राम सिंह और पद्मा दोनों को उन्हीं के घर से निकाल दिया। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। राम सिंह और उसकी पत्नी एक मंदिर में गए। वहां पहुंचकर पद्मा ने राम सिंह को कहा कि मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं। जब प्रसाद ले रहे थे तो वहां पर राम सिंह के मित्र की पत्नी आ गई। उसने राम सिंह को पहचान लिया। उसने अपनी उसी बेटी से राम सिंह को मिलवाते हुए बताया कि यह वही है जिसको आपने 25 वर्ष पहले हमको सौंपा था। आज यह एक डॉक्टर है और वृद्धाश्रम भी चलाती है। राम सिंह और पद्मा अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी सारी बात अपनी बेटी को बताई। इसके बाद वह बोली कि अब आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लड़के लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। सुख दुख। एक खरगोश अपना सामान उठाकर खुशी खुशी जा रहा था। उसे रास्ते में एक हिरन मिला। हिरन ने कहा, क्या बात है खरगोश मियाँ, बड़े खुश नजर आ रहे हो। मेरी शादी हो गई है। खरगोश बोला, बड़े भाग्यशाली हो भाई। हिरन ने कहा, शायद नहीं, क्योंकि मेरी शादी एक बहुत ही घमंडी खरगोशनी से कर दी गई है। उसने मुझसे बड़ा घर, ढेर सारे पैसे और कपड़े मांगे जो मेरे पास नहीं थे। खरगोश ने उत्तर दिया, बड़े दुख की बात है न। हिरन ने धीरे से कहा, शायद नहीं, क्योंकि मैं उससे बहुत चाहता हूँ, इसीलिए मैं
खुश हूँ कि वह मेरे साथ तो है। खरगोश बोला। वाह, बड़े भाग्यशाली हो भाई। हिरन खुश होकर बोला, शायद नहीं भैया, क्योंकि शादी के अगले ही दिन मेरे घर में आग लग गई। खरगोश ने कहा। अरे, बड़े दुख की बात है। हिरन बोला। शायद नहीं, क्योंकि मैं अपना सामान बाहर निकाल लाया और उसे जलने से बचा लिया। खरगोश बोला। अच्छा, बड़े भाग्यशाली हो भाई। हिरन ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। नहीं भाई, शायद नहीं, क्योंकि जब आग लगी तो मेरी पत्नी अंदर सो रही थी। खरगोश ने उदास स्वर में कहा। ओहो, ये तो बड़े दुख की बात है। हिरन बोला। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आग में कूद पड़ा और अपनी प्यारी पत्नी को सही सलामत बाहर निकल लाया। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या हुई? इस घटना से उनसे सीख लिया है कि सबसे प्यारी चीज़ है जिंदगी। पैसा, घर और कपड़े हो या न हो, लेकिन आपस का प्यार होना बहुत ज़रूरी है। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा। जादुई दरवाज़ा। एक कहानी 3 दोस्तों की है जो गांव से होते हुए पैदल नए राह के लिए निकल रहे थे। वह 3 दोस्त दिन रात चलते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सभी काफ़ी थक जाते हैं, क्योंकि रास्ते में काफ़ी गर्मी थी और तेज़ धूप भी निकला हुआ था। सूरज की तेज किरणें को देख, यार कितनी तेज धूप है अभी, और बहुत दूर चलना है, और ऊपर से तेज धूप के कारण मुझसे से और चला भी नहीं जा रहा है, और इसी तेज धूप के कारण मेरी हालत खराब हो रही है। राम की बात सुनकर उसके मित्र गोविंद कहता है। हाँ, तुमने ठीक कही है। मैं अब अगर एक कदम भी चला तो वही गिर जाऊंगा। यार, जल्दी से कहीं रहने का इंतजाम करो। गोविंद को इस हाल में देखकर राम कहता है, यार इस घने जंगल में कहाँ रहने के लिए जगह मिलेगा। राम, श्याम और गोविंद, इन तीनों दोस्त पैदल चलते ही जा रहे थे कि तभी उसे कुछ दूर में एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है। पेड़ को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुंचते हैं, और पेड़ तक पहुंचते ही सभी चैन की सांस लेने लगते हैं और वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। और तीनों दोस्त आपस में कहते हैं, यहाँ कितनी ठंडक है, कितना आराम भी है दोस्तों, और कुछ देर यही आराम किया जाए और हम लोगों को 2-3 घंटे आराम करने के बाद ही चला जाएगा। फिर तीनों दोस्त वही आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वही सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी वही सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद राम उठता है और सभी को उठाता है। अंगड़ाई लेते हुए श्याम कहता है, यार थोड़ी देर और सोने दो, काफी आनंद आ रहा है। राम तभी श्याम को कहता है, नहीं यार, हमें अब अपने राह में निकलना है और गोविंद को उठाओ जल्दी। राम की बातें सुनकर वह उठ जाता है और गोविंद को भी उठाता है। उठते हैं और फिर से सफर में चलने के लिए निकल जाते हैं। काफी रात हो चुकी थी। शाम होता है और शाम गुफा देखकर कहता है सभी को, यार वहाँ देखो, एक गुफा है। तब राम जवाब में कहते हैं, गुफा में हमें क्या करना है, हम अपनी राह में चलना है, क्योंकि हमें जल्दी अपने मंजिल में पहुंचना है। तभी गुफा से एक तेज
तेज रोशनी आती हुई दिखी श्याम को। रोशनी को देखकर श्याम कहता है, हमें चलकर एक बार देखना चाहिए कि क्या है अंदर। उसके बाद सभी दोस्त उस गुफा की ओर चल देते हैं। वह थोड़ी ही देर में सभी अंदर पहुंचते हैं और पहुंचते ही गोविंद को एक सोने का सिक्का जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। सिक्का उठाकर गोविंद कहता है, यार यह देखो, एक सोने का सिक्का मिला मुझे। सभी देखकर कहते हैं, अरे हाँ यार, सच में यह तो एक सोने का सिक्का है। गोविंद कहता है, इसका मतलब अंदर गुफा में ढेर सारे खजाने होंगे और वह सारा खजाना हमारा हो सकता है। हमें अंदर जाना चाहिए। गोविंद की बातें सुनकर राम दोनों दोस्त को काफी समझाते हुए कहता है, नहीं यार, यह हमारा खजाना नहीं है। इसमें कुछ खतरा हो सकता है। हमें अपने मंजिल की ओर जाना है। पर उनके दोस्त नहीं समझते हैं और उसे डरपोक कहकर गुफा से जाने को कहते हैं और राम को मजबूरन अपने दोस्त के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त अंदर गुफा में जाते हैं, सबकी नजर दरवाजे पर पड़ती है। वहाँ 3 बड़े दरवाजे थे और तीनों दरवाजा काफी चमक रहा था। दरवाजे को देखकर श्याम कहता है, देखो, इन दरवाजे के अंदर ही खजाना छुपा हुआ है, मगर वहाँ दरवाजे में कुछ लिखा हुआ है। तभी गोविंद कहता है, हाँ यार, क्या लिखा हुआ है? मुझे भी तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि श्याम और गोविंद दोनों को ही वह भाषा समझ नहीं आती है, पर राम को वह भाषा तुरंत समझ आ जाती है और श्याम और राम लिखा हुआ देखकर कहता है, यह तो मैं पढ़ सकता हूँ, यह मैथिली में लिखा हुआ है। तुरंत ही उसके 2 दोस्त कहते हैं, पढ़ो तो जल्दी, पढ़कर बताना क्या लिखा हुआ है। हाँ मित्रों, बताता हूँ। इस पर लिखा हुआ है, यह 3 जादुई दरवाजे हैं। आपको तीनों में से सही दरवाज़ा चुनना है। अगर गलत दरवाज़ा चुना तो आप लोग नरक में जाएंगे। राम की बातें सुनकर गोविंद कहता है, यार तू हमें डरा रहा है, और राम की बात को नहीं मानते हैं। और तभी अचानक पहला जादुई दरवाजा से आवाज आती है, ऊंची आवाज में, मेरे पास आओ, मेरे पास ढेर सारे खजाने हैं। और फिर दूसरा दरवाजा से आवाज आता है, मेरे पास आओ, यहाँ है खजाना। दरवाजे को बोलता हुआ देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं और डर से राम कहता है, दोस्तों यहाँ से चुपचाप चलो, यहाँ खतरा नजर आ रहा है। फिर से गोविंद बोलता है, यार तू बहुत डरपोक है, शांत रहे। फिर तीसरा दरवाजे से आवाज आती है, जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, मेरे पास है खजाना का समुंदर। राम फिर से कहता है, यार यह खतरा है, अगर गलत दरवाजे में गए तो नरक में चले जाओगे। इतनी चेतावनी के बाद भी उसके दोस्त राम के बात ना सुनकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। राम बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त अंदर ही रहते हैं। राम सबका बाहर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज रोशनी आती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। राम अपने आप से कहता है, रोशनी कैसी थी? मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। राम गुफा के अंदर जाता है, पर वहाँ उसके दोनों दोस्त नहीं थे। दोनों दोस्त गायब हो चुके थे और उस जादुई दरवाजे में बंद हो चुके थे। फिर राम रोता हुआ कहता है, मैंने समझाया था ना, पर मेरी बात नहीं मानी, इसके कारण ही वह उस नर्क में फंस चुके हैं।
ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।